दोस्तों, जब कहीं पर भी किसी पर भी विपदा की बात आती है तो सबसे पहले लोग सरकार को कोसते हैं, नेताओं को कोसते हैं और ये कहते हैं कि नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब हमारे विपदा की घड़ी होती है तब नेता कहां चले जाते हैं। लेकिन आज राजस्थान के ओडवाड़ा में रात के करीब 10 बजे हमें एक ऐसे युवा नेता दिखे जो रात को लोगों की दर्द सुनने के लिए, इनके साथ खड़े रहने का आश्वासन देने के लिए हमें आज दिखे। राजस्थान के जालोर जिले के ओडवाड़ा के 138 घरों को आज प्रशासन ने तबाह किया क्योंकि कोर्ट का आदेश था। ये लोग बेघर हो गए। एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि आज कई घर ऐसे भी हैं जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं। थान सिंह, मैं देख रहा हूं कि आज सुबह से ही लगातार आप इन लोगों के बीच में हैं। क्या किस तरीके से आप लोगों ने मंजर देखा और अभी भी आप यहीं खड़े हैं? जब मैं सुबह पहुंचा तो प्रशासन यहाँ बिना कोई डर भय, एक तरह से कहे तो आतंकी रूप में यहाँ लोगों के घर तोड़ रहा था। तब हमने आके निवेदन निवेदन किया कि इस तरह कार्रवाई मत कीजिए, विरोध किया हमने। हम्म, बड़ी मजबूती से हम्म, बड़ी मजबूती से हम्म, यहाँ विरोध के स्वर बुलंद किए, इन लोगों के साथ खड़ा रहा। ये मेरे परिवार के सदस्य है सब, हम्म, और परिवार के सदस्यों के ऊपर जब विपदा आई तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था इनके साथ खड़ा रहूं। तो फिर हमने लड़ते लड़ते एंड में जब प्रशासन से ये कार्रवाई रोकाई, तो फिर एक बार कार्रवाई रुकी, लेकिन तब तक सुबह-सुबह इन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर दिया था और बहुत ज़्यादा मेरे गरीब भाइयों के आशियाने तोड़ दिए गए थे, और तोड़े भी ऐसे कि उनको 10 मिनट का समय नहीं दिया गया। मानवता को एक तरह से आज जालोर प्रशासन ने शर्मसार किया। मैं कहता हूँ उनसे कि कोर्ट के आदेश कई जगहों पे आए हुए, कई सारे धन कुबेरों के ऊपर आए हुए, कई प्रशासनिक अमले के, ये कई राजनेता है, कई तरह के ऐसे पावरफुल लोग हैं, और कई तरह के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वो गोचर जमीन पे बने हुए हैं, ओरण पे बने हुए हैं, हाई कोर्ट की उनमें भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई न करके, मेरे भाइयों के ऊपर कार्रवाई करने का एक तरफ़ा जो इनका रवैया है, बहुत ही गलत था। मैंने एक चीज़ आज यहाँ करीब से देखी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, नेता और प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ़ गरीबों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बने हैं, गरीबों के ऊपर इनका डंडा चलता है। किसी रौबदार आदमी के ऊपर या रौबदार जो जगह होती है, वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है। इनके ऊपर कार्रवाई इसलिए की कि इनकी कोई बड़ी पकड़ नहीं थी, ये इतने शिक्षित नहीं थे, इनके पास सुप्रीम कोर्ट का रात को 2 बजे दरवाज़ा खटखटाने का इनके पास तरीका नहीं था। और जब मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि मेरे एक भी गरीब भाई का अब आशियाना तोड़ा, तो यहाँ थान सिंह डोली का रक्त बहेगा। तब प्रशासन, हम यहाँ के पूरे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो मेरे साथ में थे, हम लोगों ने मिलकर जब मजबूती से विरोध किया, तब जाके कहीं न कहीं प्रशासन बैकफुट पे आया। कितने घर तबाह हुए आज? आज सुबह-सुबह इन्होंने 15 से 20 ऐसे घरों पे कार्रवाई कर दी, जिनको कोई तरह का पहले अल्टीमेटम नहीं दिया गया, उनका सामान अंदर पड़ा था। एक यहाँ पास में घर था, वहाँ तो महिला रोटी बना रही थी। अरे मेरे मालिकों! उनको तो बख्श लेते, उनके बारे में तो विचार कर लेते कि एक महिला अपने बच्चे को खिलाने के लिए, जिसका एक बच्चा है, उसको खिलाने के लिए रोटी बना रही है, और तुम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो। और घर कैसा था? छपरे का बना हुआ। अरे आपको तोड़ने हैं, आपको तोड़ने हैं तो महल तोड़िए, बहुत सारे जगह पे मैं आपको चिन्हित करके देता हूँ। बहुत जगह अतिक्रमण में बनी हुई है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। मेरे इन भाइयों के ऊपर कार्रवाई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और अब अगर प्रशासन नहीं सुधरा, कार्रवाई की, तो मैं यहाँ मेरे प्राण त्याग दूँगा, लेकिन मेरे भाइयों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने दूँगा। खड़ा हूँ रात की 10 बजे, जब तक इनको खाने की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, जब तक सोने की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, यहाँ से जाऊँगा नहीं। मैं अशोक जी आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पधारे हैं, तो इन परिवारों के लिए खाने की और रहने की व्यवस्था जब तक व्याकुल नहीं हो, आप भी यहाँ से मत जाना इनके साथ। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ कि ये लोग जब तक खाएँगे नहीं, सोएँगे नहीं, तब तक हम लोग भी यहीं रहेंगे और तमाम इन लोगों की आवाज़, तमाम उन सरकार के लोगों तक पहुँचाएँगे जो एसी में बैठ कर के आदेश निकल आते हैं। लेकिन ज़रा इनके आँखों के आँसुओं को भी एक बार देख लेना चाहिए था। जैसा अभी थान सिंह ने बताया कि एक माँ अपने मासूम बच्चे के लिए खाना बना रही थी। एक माँ अपनी बेटी की शादी के सपने सँजो रही थी। एक विधवा माँ जिनकी 2 जवान बेटियां हैं, वो दिन-रात चिंता कर रही थी कि मेरी बेटियों की शादी कब हो जाए, तब मुझे थोड़ी-सी राहत मिले। लेकिन आज
उनमें से तमाम लोगों का एक का भी आशियाना नहीं बचा है, सबके तबाह कर दिए गए। भला इससे बड़ा दुखद मंजर हमने कभी नहीं देखा है। शायद भगवान ऐसा हमें कभी और भी नहीं दिखाए। राज इनसे रूठा है, लेकिन राम देख रहा है। ये तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं। मैं आज तमाम उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार इस ओडवाड़ा पहुंचे, इन गरीब लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आए और दिखाएं उन लोगों को कि जिन लोगों के तुमने आशियाने उजाड़े हैं, उनके हमने घर बसाए हैं। धन्यवाद।